आदरणीय दर्शकों, चंद्रमा के साथ युति में अंतिम कड़ी है ये केतु के साथ। तो बात करते हैं चंद्र और केतु की युति, इसका प्रभाव क्या है। देखिए, जो प्रथम भाव है जन्म पत्र का, वह धर्म का कहलाता है, दूसरा अर्थ का है और तीसरा काम का है, जो गृहस्थ आश्रम से संबंध है। हमारी ज्योतिष त्रिकोण पर आधारित है और 4 ही त्रिकोण है इसमें। तो जो तीसरे प्रकार का त्रिकोण है, जो काम से संबंधित है, गृहस्थाश्रम से संबंधित है, वो 3, 7 और 11 भाव का द्योतक है। 3, 7 और 11 के भाव को मिलाएंगे तो ये आपस में एक तीसरा त्रिकोण बनता है। तो इससे संबंधित संयोग से तीनों पत्री इसी भाव से संबंधित है, इसी काम को लेकर के है। आज ये भी ध्यान में आया जब मैं वीडियो के लिए आया हूँ शूटिंग के लिए, तो आप देखिए जो पहली पत्री है वह अगस्त 45 की है। ब्रह्म मुहूर्त का रात्रि के पश्चात का समय है। जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम लग्न है मिथुन, ये उसकी पत्री है, जिसमें कि शनि और शुक्र राहु के साथ है। द्वादश भाव में वृष राशि के मंगल है, तीसरे में सूर्य और बुध है, चतुर्थ में केंद्र में कन्या के बृहस्पति और सप्तम में चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा और केतु दोनों रहे। इस तरह से नवग्रहों का ये समीकरण है। आप ये मान सकते हैं कि मंगल और केतु के बीच में सभी ग्रह हैं, या मंगल और चंद्र के बीच में सभी ग्रह, ऐसा मान सकते हैं। चंद्रमा के साथ केतु हो तो ये भी एक ग्रहण योग के बराबर ही असर रखता है। सभी राशियों के लिए ग्रहण अच्छा हो या सभी के लिए अच्छा नहीं हो, यह संभव नहीं है, न ये सिद्धांत है ज्योतिष का। देखते हैं यहाँ क्या कहती है। ये व्यक्ति बहुत पहले मुझे मिला था, उस समय इनका एक विवाह टूट गया था और ये मिले थे उस परिप्रेक्ष्य में कि ये बाहर से आए हैं, विदेश से यहाँ के रहने लगे, इनके नागरिक हैं। इनकी नोएडा में फैक्ट्री थी, उसमें ताला पड़ गया था, स्ट्राइक कर दी थी लेबर ने। तो उस संदर्भ में मुझसे मिले थे, मैंने इन्हें उपाय बताया। खैर 3 दिन में स्ट्राइक टूट गई थी और उसके बाद आज तक कभी स्ट्राइक नहीं हुई। अब इनकी संतान जो है वो फैक्ट्री को देखती है, केवल अपने घर में रहते हैं, भजन पूजन करते हैं। इनका पहला विवाह हुआ जो किसी कारण टूट गया। लग्न में शनि शुक्र और राहु है, सप्तम में केतु चंद्रमा के साथ है। तीसरे भाव में जो दूसरा पहला त्रिकोण आपका आता है, उसमें बुध और सूर्य है, यानी बुध अपने से द्वादश है, चौथे भाव का स्वामी अपने से द्वादश गया, लग्नेश अपने से द्वादश है, चतुर्थ के सुख से। पत्नी का सुख हम या पति का सुख सप्तम से चतुर्थ भाव से देखते हैं। उसका स्वामी किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, बृहस्पति जरूर देखते हैं, लेकिन वहां पर शनि की भी 10वीं दृष्टि है और सप्तम पे केतु का 12वें भाव से प्रभाव है। इनका दूसरा विवाह वह भी टूट गया। तीसरा विवाह जो हुआ था वो इनसे 33 साल छोटी पत्नी है, जिससे इनका विवाह हुआ। 33 साल कम नहीं होते और वह ठीक ठाक रही, उन्होंने पहली संतान पुत्र को जन्म दिया। वह आज इनका कारोबार देखता है। 1945 की पत्री है। तो सप्तम भाव में ये युति है। अब आप देखिए कि सप्तम का जो 3, 7, 11 का संबंध गृहस्थ आश्रम से होता है, इनका संबंध ठीक नहीं है। यानी 11वें भाव का जो सूचक है वह 12वें में चला गया, वह वहां पे खर्चा। तीसरे भाव का सूचक है वह तीसरे भाव में ही है, और जो सप्तम भाव में है वह सप्तम से अष्टम भाव का चंद्रमा स्वामी होकर के सप्तम में बैठा है। केतु यहाँ बलवान है, लग्न में राहु बलवान है। 2 बलवान ग्रहों ने, उच्च के ग्रहों ने यह फल दिया इनको। शुक्र मिथुन राशि के हैं तो वो विवाह संबंध बढ़ा देते हैं। दूसरी पत्री लेते हैं। ये एक पुरुष जातक की पत्री है यह भी, और ये सितंबर 74 की पत्री है, 74 की। अर्धरात्रि के पश्चात का इनका जन्म है। कर्क लगन की पत्री है। वह मिथुन लगन की दिवसवाब की पत्री थी और ये चर लगन की पत्री है।
दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र है, तीसरे में मंगल और बुध है, पांचवें में राहु है वृश्चिक राशि की, और एकादश भाव में इनकी वृष राशि के चंद्रमा और केतु है, और चंद्रमा और केतु दोनों रोहिणी नक्षत्र में है। शनि मिथुन राशि के 12वें भाव में है, बृहस्पति अष्टम राशि में, अष्टम भाव में शनि की राशि के हैं, कुंभ के। अर्थात भाग्येश बृहस्पति सप्तमें शनि को देखते हैं, जो कि सप्तम के स्वामी होकर अपने से छठे चलेगी। 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह जाता है तो शुभ नहीं होता है। बृहस्पति एक शुभ ग्रह होकर अष्टम में, यह भी शुभ नहीं है। बेसिक चंद्रमा से दशम है, केंद्र में है। यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि सुदर्शन लगन से यदि हम देखते हैं तो सप्तमें उससे ही सूर्य लगन से 11 में गए हैं, और वह मार्गी है, जल तत्व की राशि में जा रहे हैं। सप्तम भाव का स्वामी छठा होकर के, पृथ्वी तत्व का स्वामी छठा होकर के वायु तत्व की राशि में है, तो शुभ फल नहीं दे सकते हैं। बृहस्पति वायु तत्व की राशि में होकर वायु तत्व की राशि के स्थित ग्रह को सप्तम भाव के शनि को देखते हैं तो वायु तत्व बढ़ जाता है, इसलिए इनका सप्तम भाव का सुख बहुत चलने के बाद भी कम हुआ। चर राशि की लगन है, चारों केंद्रों में चर राशियां हैं। यहाँ भी तीसरे भाव में मंगल बुध है, तीसरा भाव काम का है, सप्तम भाव काम का, और एकादश भाव वापस काम का है। गृहस्थाश्रम के सूचक हैं, गृहस्थाश्रम के कारक हैं ये तीनों भाव, और पति पत्नी के। और 11वें भाव में जो तीसरा त्रिकोण का तीसरा बिंदु आता है, 3, 7, 11 में तीसरा बिंदु है, इसमें चंद्र केतु की ग्रहण है। इनका विवाह 2-3 बच्चे इनके हुए, बच्चों का आज क्या है मुझे मालूम नहीं। इनका 2019 से इनके वैवाहिक जीवन में टसल शुरू हुई। ये बहुत बड़े रईस है, अपने शहर के जानी मानी हस्ती है, और विवाह विच्छेद हो गया 4 साल मुकदमा, 5 साल मुकदमा चलने के बाद। अभी हुआ है 24 में। तो बच्चे इनके पास है, इनकी पत्नी के पास है, मालूम नहीं। ईश्वर जाने कि उसके बाद मेरे से टच में नहीं है। तीसरी पत्नी लेते हैं इसी भाव में, वह एक फीमेल की पत्नी है, भद्र महिला की। आप MA BEd है, टीचिंग रहे, टीचर रहे, लेकिन टीचिंग कर नहीं पाई, इनको किसी कारण से छोड़ना पड़ा। हम देखते हैं क्या है। मकर लगन की पत्नी है, मकर लगन में राहु है, धनु के शनि 12वें में है, लग्नेश अपने से द्वादश है, उससे द्वादश 11वें भाव में शुक्र है, शुक्र से द्वादश सूर्य है, सूर्य से द्वादश यानी तुला से द्वादश बुध भागेश मंगल के साथ है, और सप्तम भाव में चंद्र केतु की युति है। बृहस्पति यहाँ छठे हैं, चंद्रमा से 12वें और लग्न से छठे हैं, और लग्न से 7वें है। शुभ ग्रह जब ऐसे स्थानों में होते हैं तो अच्छा काम नहीं करते हैं। गृहस्थ आश्रम की धुरी है शुक्र और बृहस्पति। पहले भाव में पहली पत्री में शुक्र मिथुन के सूर्य शनि और राहु के साथ थे, 2 अशुभ ग्रहों के साथ थे, और केतु की दृष्टि में थे। दूसरी पत्री में शुक्र सूर्य के साथ है, जो अभी डिस्कस की है, और मंगल से 12वें है, और राहु से चौथे है। शनि की दृष्टि में शुक्र है। इस पत्री में मंगल और बुध नवम भाव में कन्या के है, अर्थात सुख का मालिक सुकेश जो है वो कन्या राशि में गया, पृथ्वी तत्व की राशि में गया। अग्नि तत्व का मालिक मंगल। इनका विवाह 8 फरवरी 2015 को हुआ। 89 की पत्री है, अक्टूबर 89 की है, और दोपहर बाद का इनका जन्म है। 8 फरवरी 2015 को इनका विवाह हुआ, और 7 मार्च 2015 को ये 1 महीने के अंदर अपने घर वापस आ गए। पति ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कारण चंद्र केतु की युति सप्तम में है, बात चंद्र केतु के दोष के नहीं है। चंद्रमा से छठे है शनि, और बृहस्पति है 12वें, और लग्न पे कोई शुभ प्रभाव नहीं है। बृहस्पति मकर लगन में 2 शुभ भावों के स्वामी नहीं होते, अशुभ भावों के स्वामी होते हैं, और शुभ भाव में जाते हैं, और वे सूर्य को देखते हैं जो मस्तिष्क का कारक है।
इनको फिट्स आते हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, ये कभी भी काम करते हुए गिर जाते हैं, कुछ होते हैं, इसलिए इनकी टीचिंग नहीं चली है। हमें बीएड होने के बाद किस तरह पढ़ा दिया होगा पिताजी ने, और इनका गृहस्थाश्रम नहीं चला, उसके बाद इनका विवाह नहीं हुआ। केस चला तो केस में धोखाधड़ी में मुकदमा जो था, वो केस का जो डिसीजन था वो पति के पक्ष में गया। उन्होंने कहा आपने धोखा क्यों किया, आपने बताया नहीं कि फिट्स पड़ते हैं। उन्होंने कहा जी हमने बताया था कि आपने बताया था, कोई प्रमाण है, मेडिकल कोई प्रमाण है कि मेडिकल प्रमाण ये नहीं दे पाए, इसलिए वह विवाह टूट गया और बच्ची का भविष्य जो अंधकार में चला गया। आपके सामने ये चंद्र केतु से संबंधित तीनों पत्री मैंने रखी है। एक शुभ ग्रह, एक अशुभ ग्रह, कभी भी शुभ और अशुभ ग्रह की युति अच्छी नहीं होती है मेरे यहाँ से, ये बात ध्यान रखें। चाहे बृहस्पति और शनि की युति हो, चाहे सूर्य और चंद्रमा की युति हो, चाहे बुध और मंगल की युति हो, चाहे चंद्रमा और मंगल की युति हो, हम इसको इतना अच्छा नहीं मानते। चंद्र मंगल योग तो हो ही जाएगा, चंद्र मंगल एक साथ होंगे तो। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पूरा करना चाहता हूँ। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स अवश्य कीजिए। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। श्री हरि शरणम।